evening to all of you. Today we will explore chapter 2 natural resources. Now what are the natural resources? Nature means जो हमें नेचर जैसा कि आप सभी जानते हैं नेचर इज हमारी जो एटमॉस्फेयर है लाइक एयर वाटर फॉरेस्ट सो नेचुरल रिसोर्सेज सो जो हमें नेचर से मिली है हिंदी में हम कहते हैं प्राकृत. तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर बाय नेचर मिला हुआ है उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन सी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखती है जो एटमॉस्फेरिक या इन्वायरमेंटल है. सो दैट आर वाटर सॉइल एयर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनरल जिन्हें किसी ने भी नहीं बनाया है, जो नेचर के द्वारा बनी हुई है उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज वी कांट क्रिएट इट. नेचर को हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इस चैप्टर पे हम वन बाय वन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स एक्सप्लोर द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल. सॉइल मीन्स मिट्टी. यस. सो इट इज़ द, आपने कभी देखा है सॉइल्स? अब आपको ने कभी सोचा है कि सॉइल्स बनती कैसी है, सॉइल्स कैसे, सॉइल से प्लांट्स होते हैं, क्या सारी सॉइल्स यूज़फुल होती है? और आपने देखा होगा समटाइम्स सॉइल्स कलर पे भी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल्स होती है. तो ये कलर आखिर क्यों आते हैं? सो ये सब हम लर्न करेंगे इस चैप्टर पे. सॉइल. सो सॉइल इज़ द लूज टॉप लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच द प्लांट ग्रो. सॉइल हम उसे कहते हैं जो टॉप लेयर होती है अर्थ पे जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. एंड सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का? Let's learn by the video how the soil form. So many millions ago, बहुत साल पहले जो रॉक्स थे, रॉक्स पे क्या हुई कि वेदरिंग के कारण, ड्यू टू व्हाट इज़ वेदरिंग, सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग से हुआ. और ये मिलियन ऑफ ईयर्स के पहले हुआ था. मैनी मिलियंस ऑफ ईयर के पहले ड्यू टू रेनिंग, बारिश के कारण और कंटिन्यूसली वेदर चेंज होने के कारण. व्हाट इज़ वेदरिंग? जैसा नाम से ही क्लियर है कि कंटिन्यूसली आपको पता है कि वेदर चेंज होते हैं, हीट का टाइम आता है, देन आफ्टर फ्रोजन, देन आफ्टर रेन. सो ये कंटिन्यूसली वेदर चेंज होने के कारण जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं जो बड़े पत्थर होते हैं वो किस में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर में चेंज हो जाते हैं. कैसे? बारिश के कारण वो छोटे पत्थर क्या होते हैं, फिर अब सनलाइट के कारण क्या होते हैं, बेसिकली वो इनर पार्ट पे अंदर उनके क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं और वो इनसाइड द अर्थ डेप्थ हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. और ये छोटे छोटे जो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स होते हैं वो उस पर बहुत ही धीरे धीरे जो ग्रीन मॉसेस होते हैं, इस तरह से जो ग्रीन टाइनी प्लांट्स होते हैं वो उनके ऊपर ग्रो हो जाते हैं. सो इस तरह से सॉइल्स का फॉर्मेशन इनसाइड वो क्या होते हैं कि बड़े पत्थरों के नीचे वो चले जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं. सो इनसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. और यही चीज़ आपकी बुक पे भी दी हुई है. देखिए, द एक्शन विंड सनलाइट एंड वाटर हीटिंग ऑफ सन फॉलोड बाय द कूलिंग नाइट. सो इस रात पे, इस क्रैक्स पे बेसिकली जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और ये जो टुकड़ों में बटे ये फाइन पार्टिकल्स, दिस फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड द सॉइल. नाउ सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड बाय द विंड. अब आपको पता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो हवा से या तो वाटर से वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये एक दूसरे से दूसरी जगह आ गए. ये हुआ था मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले ये हुआ था. ऑर्गेनिक, अब इसीलिए ही क्यों इस पर क्या हुए, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स के बेसिकली डिकम्पोजर्स ने क्या किया, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर पे भी पढ़ा था कि डिकम्पोजर्स जो मिनरल्स है बॉडी के, जो न्यूट्रिएंट्स है उसे रिलीज़ करते हैं सॉइल पे. सो उन्होंने जब इसे रिलीज़ किया, बहुत सालों तक ये प्रोसेस हुआ, तो जो सॉइल के टॉप पार्ट्स हैं वो क्या बन गई, ऑर्गेनिक पार्ट बन गई. और इसी ऑर्गेनिक पार्ट को हम कहते हैं ह्यूमस. ह्यूमस इज़ द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सॉइल. एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए ह्यूमस का होना इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ द टॉप पार्ट ऑफ द सॉइल एंड दिस इज़ कॉल्ड द ह्यूमस. अब सॉइल्स को हम इस तरह से, सो देयर आर 4 मेन लेयर्स ऑफ द सॉइल. ह्यूमस, इट इज़ द पार्ट ऑफ टॉप सॉइल, देन सब सॉइल, बेड रॉक. So this is the 4 important layers of soil. Now
टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कितने टाइप्स की होती है ये हम इस पे देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंड करती है मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉइल किससे किससे मिलके बनी है। सो सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलके बनी है। सैंड जैसा कि हम जानते हैं कि रेत, जो आपने देखा होगा कि सी शोर के आसपास जो आपको मिलता है सैंड, सो रेत जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल होता है सॉइल का। इस पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। एंड सिल्ट इज़ अ वेरी स्मूथ एंड पाउडरी, आपने देखा होगा कि जो मिट्टियों पे, सॉइल्स पे जो पाउडरी वे होती है उसे हम कहते हैं सिल्ट। देन आफ्टर क्ले, क्ले इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है उसे 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 हम कहते हैं क्ले। और क्ले पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये एयर को पास करने की, एयर और वाटर पास करने के लिए अलाउ करती है, बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ स्पॉट्स, गैप। सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ सॉइल का मिक्सचर हमने यहाँ पे देखा है। आगे हम देखेंगे कि सॉइल्स के कितने 3 टाइप्स होते हैं। सो लेट्स मूव। जो मेन 4 टाइप्स होते हैं सॉइल्स के वो हैं एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल। सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होती है एलुवियल सॉइल्स होती है। क्यों? क्योंकि इसे जो रिवर्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ साइड से जो रिवर्स आती है उनके साथ ही आती है, और ये बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल्स, काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ब्लैक कलर, इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। देन आफ्टर रेड सॉइल्स, जो लाल मिट्टी हम कहते हैं, इट इज़ रेड इन कलर एंड इट लुक लाइक दैट। एंड सैंडी सॉइल्स, ऐसी सॉइल्स जिसमें सैंड्स के पार्टिकल्स रहते हैं। सो डिफरेंट सॉइल्स हैड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जैसा आपने देखा होगा कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के लिए अलग अलग तरह की सॉइल्स अलग अलग तरह के क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। So thus this part we have completed the soil portion. Next one, rock portion we will complete. We have already covered the rock portion in our video. You can see in हमने all तीनों videos पे cover किया है rock का भी portion. You can see it in our channel. If you have any doubt, please write us on comment and please subscribe us so that you will get all the videos of our channel. Thank you so much.